नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जबरदस्त हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। वहीं इसे लेकर पूरे देश की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की आरोप लगा रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा है कि संघियों और भाजपाइयों, तुम मुसलमानों की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अल्पसंख्यकों, गरीबों और दलितों को परेशान करने की कोशिश करी है। मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव ने उस वीडियो को साझा किया है जिस वीडियो को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शेयर करा है। जो वीडियो साल 2010 का था, वो वीडियो में लालू प्रसाद यादव संसद में यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि वक्फ बोर्ड लगातार लोगों की गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़प रहा है और इस पर शिकंजा कसने के लिए एक कड़े कानून बनाने की जरूरत है और आप लोग इसे लेकर एक कड़े कानून जरूर बनाइए, आप लेकर आइए, हम सदन से पास कराते हैं। लालू प्रसाद यादव का यह वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था और उसी वीडियो को लालू प्रसाद यादव ने भी शेयर करते हुए यह लिखा है कि हमने तो वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग करी थी और हमने उनकी जमीन बचाने के लिए, जो उनकी संपत्ति बचाने के लिए कानून बनाए, लेकिन तुमने जो है उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश करी है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमने गरीब, अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को, दलितों को सताया है और यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अब भाजपाइयों और संघियों तुम नजर रख रहे हो और उसे हड़पने की कोशिश कर रही हो, यह बिल्कुल गलत है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिलहाल सदन में नहीं हूं, नहीं तो अकेला ही काफी था। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को, बीजेपी को यह चुनौती भी दिया है कि मैं सदन में नहीं हूं, नहीं तो अकेला ही काफी हूं। इसके आगे लालू प्रसाद यादव ने यह लिखा है कि हमारी विचारधारा और हमारी अस्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें खुशी है कि मैं अपनी विचारधाराओं पर एकदम से सही चल रहा हूं और निश्चित तौर पर इसी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम अल्पसंख्यकों का साथ देते रहेंगे, हम हमेशा इस बिल का विरोध करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव को लेकर सोशल मीडिया पर यह लगातार चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव की दोहरी नीति जो है वह अब सबके सामने आ गई है। मैं आपको बताऊं कि साल 2010 के इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव साफ दिख रहे हैं, वो कहते हुए कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड जो है वह जमीन लोगों की हड़प रहा है और इसे लेकर एक कड़े कानून बनाने की जरूरत है, वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार उस समय जो है केंद्र में यूपीए की थी, उस समय लालू प्रसाद यादव का अलग ही रुतबा था यूपीए की सरकार में, यह सब कोई जानता है। लालू प्रसाद यादव का तब अंदाज ही अलग था। लालू प्रसाद यादव ने तब यह कहा था कि वक्फ बोर्ड लगातार लोगों की जमीन हड़प रहा है गैर कानूनी तरीके से, कई सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को हड़पा जा रहा है और इसे लेकर एक कड़े कानून बनाए जाना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अब यह कहा है कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग कर रहा था और हमने कानून बनाए भी, लेकिन तुम लोग वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पना चाहते हो, गरीब मुसलमानों को सताना चाहते हो, ये हम नहीं होने देंगे। तो अब इसे लेकर पूरे देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। वहीं मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव के इस वीडियो पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में कटाक्ष किया था। उन्होंने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव की मांगे कांग्रेस ने तो पूरी नहीं की, लेकिन हम उनकी मांगों को जरूर पूरा करने जा रहे हैं। यह कटाक्ष अमित शाह ने सदन से किया था और उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव का ट्वीट सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आरजेडी वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध कर रही है, जबकि लालू प्रसाद के पुराने वीडियो को लेकर जो है एनडीए लगातार लालू प्रसाद की दोहरी नीति को का खुलासा करते हुए नजर आ रही है। तो इन दिनों
जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में खास करके इसे लेकर राजनीति ज़्यादा गरमाई है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और नीतीश कुमार से इन दिनों अल्पसंख्यक बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और उन्होंने यह खुलकर कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। टीडीपी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। मैं आपको बताऊं कि वहीं जेडीयू के कुछ नेताओं ने इस बिल का विरोध जरूर किया है, कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने इसका विरोध जरूर किया है, जिस पर भी अब जेडीयू की ओर से बयान आया है। जैसे ही उनका विरोध सामने आया था, वैसे ही बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों की दुकानदारी बंद होने जा रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे थे, करोड़ों संपत्ति अर्जित कर रहे थे, हड़प रहे थे, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी यह लगातार कह रही है कि इस बिल से जो है वह वक्फ बोर्ड की जमीन सुरक्षित होगी, अल्पसंख्यकों के हक में है यह बिल। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर यह हमला कर रही है कि केंद्र सरकार की नजर अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हुए नजर आ रही है। तो विरोध लगातार जारी है और इस विरोध के बीच अब दोनों सदनों में यह बिल पास हो गया है। यह बिल का विधेयक जो है पिछले 6 महीने पहले ही इस विधेयक को सदन में लाया गया था। उस समय विपक्ष ने उतना हंगामा नहीं किया था जितना हंगामा अभी हो रहा है। यानी साफ है कि इस बिल का जितना विरोध नहीं हो रहा है, उतना अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर देश में राजनीति हो रही है। अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए विपक्ष लगातार कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि आप सबों ने देखा है कि लालू प्रसाद क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो इस बिल के विरोध में जरूर नजर आ रहे हैं। इसे लेकर अब देखते जाइए, अभी और भी राजनीति होने की संभावनाएं हैं। अब हालांकि दोनों सदनों से बिल पास हो गया है, सरकार बिल पास कराने में सफल रही। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद इसे कानून में तब्दील किया जाएगा, उसके बाद इसे पूरे देश में लागू करा जाएगा। और यह बात तो तय है कि कई लोगों की दुकानें इस बिल को आने से, इस कानून को बन जाने से बंद होने जा रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। वक्फ बोर्ड पर कई तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगता आ रहा है कि वक्फ बोर्ड लोगों की जमीन हड़प रहा है और हड़प हड़प के रेलवे, भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये कहां से आई, इस बात का भी बहुत जल्द खुलासा होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, कल मैंने आप सबों से बताया था उत्तर प्रदेश के 50,000 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था, जिस संपत्ति की जांच अब जो है यूपी सरकार ने जांच करने को कह दिया है। सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगा गया है। कुछ जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट दिया है और ज्यादातर जगहों से रिपोर्ट नहीं आई है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की कवायद अब शुरू होने जा रही है। तो कल आप सबों को मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने यह कहा था कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने जहां पर महाकुंभ मेला हुआ था उस जमीन को भी अपना बता दिया था, वहां पर भी दावा कर दिया था। तब हमने मजबूरन यह पूछा था कि वक्फ बोर्ड अब भूमाफिया बोर्ड हो गया है क्या। उन्होंने यह साफ किया कि अवैध दावा इस देश में नहीं चलने जा रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होगी कि आखिरकार वह संपत्ति आई कहां से और जिन जमीनों को हड़पा गया है वह जमीन जिसका है उसे सुरक्षित वापस दिलाया जाएगा। इसके लिए सरकार कदम उठाएगी, यह योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कह दिया है। साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं और एनडीए के जितने भी नेता हैं वह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दे रहे हैं इस बिल को लाने के लिए, जबकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के इस रवैये को मनमानी बता रहा है। तो आगे भी देखते जाइए, इस बिल को लेकर और भी राजनीति होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।